जी नमस्कार, मैं राजीव कुमार सिंह एक बार फिर से चुनावी दंगल में आप लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अभी मैं दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड के जलवाड़ पंचायत में खड़ा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे तमाम वोटर खड़े हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या पिछले पंचवर्षीयों में जो यहाँ का प्रतिनिधि है वो किस प्रकार का काम किया है, विकास का किस प्रकार का जाल यहाँ पे बिछाने का काम किया है। सबसे पहले हमारे बगल में अनिल सहनी जी खड़े हैं जो कि इस बार पंचायत समिति में कैंडिडेट भी है। इनसे जानेंगे। मेरी पत्नी है। थैंक यू। क्या है आपका जो 5 साल का जो पिछला कार्यकाल रहा है प्रतिनिधियों का, उसको आप किस नज़रिया से देखते हैं? सबसे पहले मैं आप लोग को धन्यवाद कर दूँ और हमारे जिला से जो आए हुए हैं हमारे पत्रकार महोदय, मैं उनको भी धन्यवाद कर दूँ। और हमारे ग्राम पंचायत राज जलवाड़ की जनता भी हैं यहाँ पर। केवल यहाँ लूट का ही काम चला है जलवाड़ पंचायत में। विकास क्या होता है, थोड़ा भी विकास का नामो निशान नहीं। जहाँ देखिए वहीं लूट है। और मैं महोदय से, पत्रकार महोदय से आग्रह करेंगे कि इस पर आप लोग भी थोड़ा नज़र रखिए, कहाँ पर क्या हो रहा है उस पर। किन विषयों पे आप लूट की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे किन स्कीम में कौन सा ऐसा योजना है सरकार का जिसमें आपको लूट नज़र आ रहा है? जैसे ये आपको प्रधानमंत्री आवास हुआ, मनरेगा हुआ। कुछ दिन पहले यहाँ आपको राजा रौली महादली टोला के बगल में पोखरा है, वहाँ कुछ काम भी नहीं किया गया और पैसा निकासी कर लिया गया। ये लूट नहीं है तो क्या है? अच्छे मुख्यमंत्री और एक चीज़ और बोलेंगे जी जी, इससे पहले आपको प्रवासी मजदूर का लगभग आपको पूरे पंचायत में उसके लिए अनाज आया था। सारा का सारा अनाज गमन कर गया। कोई भी अगर प्रवासी मजदूर को अगर दाना मिला होगा तो हम पूछे कोई जनता से, प्रवासी कितना भी होंगे इसमें, एक भी को दाना नहीं मिला। तो ये लूट नहीं है तो क्या है? डीलर ऐसा अगर डीलर हो तो देश को बेच देगा। पंचायत की बात छोड़ दीजिए। अर्थात आपका कहने का मतलब है जो जनता का जो योजना है, जो जनता के लिए योजना सरकार के द्वारा लाया गया, वो जनता तक नहीं पहुँच के कहीं ना कहीं बिचौलियों के बीच में ही रह जाता है। तो क्या चाह रहे हैं आप, किस तरह का बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव ये चाह रहे हैं कि सर्वोपरि जनता होता है। जनता चाहेगा तो लोग को गिराएगा, जनता चाहेगा तो उठाएगा। तो वो तो तय करेंगे जनता कि हमको कहाँ वोट देना है। अच्छा, पंचायत समिति में आप बता रहे हैं कि आपकी पत्नी भी इस बार कैंडिडेट होने जा रही है, तो आप अपने पंचायत समिति में अगर जनता आपको जिताने का काम करता है तो आप किस तरह से अपने पंचायत में सर्वांगीण विकास? हम आज से नहीं, हम अध्यक्ष भी रहे हैं पंचायत की, जदयू की। और जनता लोग जानते हैं कि हम अगर भी थोड़ा भी काम होता है लोग बुलाते हैं तो हम उनका काम करते हैं। चाहे वो मरनी हो, चाहे क्या कोई बीमार पड़ गया तो उसमें भी जाते हैं और लोगों का काम करते हैं। एक जनता का काम करते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना था 7 निश्चय योजना। 7 निश्चय योजना को अपने पंचायत में किस तरह क्रियान्वयन हुआ है अभी तक? आपको एक भी पंचायत में, एक भी क्या बोलते हैं वार्ड में अगर जल योजना अगर चालू होगा तो हम मान लेंगे। जनता से पूछ लिया जाए, क्या यहाँ भी 9 वार्ड में चला है? मेरे 10 नंबर वार्ड में कहीं भी चालू नहीं है, सुचारू ढंग से चालू नहीं है। जी, तो जैसा कि आप देख रहे थे, ये हमारे साथ भावी पंचायत समिति के पति थे जिन्होंने बताया सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। समाज में इनका हमेशा से हर एक बिंदु पे, चाहे वो किसी तरह का सामाजिक कार्य हो, इनका अभूतपूर्व योगदान रहा है। अभी इनके बगल में दूसरे भी आदमी हैं, हम इनसे जानेंगे कि जल नल का क्या स्थिति है, आपके पंचायत में क्या नल से जल आ रहा है? नहीं चल, एक को भी नहीं चला, पानी का भी नहीं चल रहा। कितने वार्ड से है? कितने वार्ड से? 3 नंबर वार्ड से हमारा पुकार सहनी है सर जी। एक भी वार्ड में अभी हमारे पंचायत में नहीं चल रहा है। सरकारी योजना जो तमाम सरकार के द्वारा जो दिया गया है जमीन पे, वो आप लोग को उसका लाभ मिल पा रहा है? नहीं सर, नहीं लाभ मिल पा रहा है, एक राशि भी नहीं पा। इंदिरा आवास के लिए प्रधानमंत्री योजना है सर, उसमें जो है 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपया ले रहा है बिचौलिया। कौन बिचौलिया ऐसा है जो 20,000 25,000 आपसे मांगे? क्या हुआ, वार्ड नंबर हुआ, ये सब मिला कर सब ले रहा है ना सर। जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ इस पंचायत के दूसरे वोटर हैं जो कि खुल के बता रहे हैं कि किस तरह यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे 20 से 25 हज़ार रुपया बिचौलियों के द्वारा लूटा जाता है। अब हम तीसरे कैंडिडेट से जानेंगे क्या है बाबू स्थिति यहाँ के विकास का, सड़क, शिक्षा, किस तरह का विकास यहाँ सर? आज तक कोई विकास हुआ ही नहीं। ये जितने भी मुखिया सरपंच है, वार्ड मेंबर है, आज तक हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। 7 निश्चय योजना मुख्यमंत्री जी का नल जल योजना था सर, उसका कोई भी काम यहाँ हमारे पंचायत में नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो भी इंदिरा आवास आता है, चाहे जो भी
फंड आता है यहाँ हम गरीब तक नहीं पहुँच पाता है सर ऊपर का बिचौलिया और ये सब मिलके खा जाते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजा कमती हुआ जी। जी, तो जैसा कि देख रहे हैं इस पंचायत में बिचौलिया जो है वो पूरी तरह से हावी है और कहीं ना कहीं प्रत्येक योजना जो है वो कहीं ना कहीं बिचौलियों तक ही अटक जा रहा है, जमीनी स्तर पर योजना नहीं आ रहा है। बाबू, आप स्टूडेंट हैं यहाँ का, आप बताइए कि किस तरह के आपके पंचायत में विकास देखने को मिला है? देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ विकास देखने को नहीं मिल रहा है। सत्ता परिवर्तन की जरूरत है, तभी कुछ विकास हो पाएगा, नहीं तो फिर से वापस वही सत्ता आ जाएगा, तो जो भी 1% पे वो 0%। क्या नाम है आपका? रवि श्रीवास्तव, राजा। इतना सवाल भी आ रहे हैं, जनता को सुनवाई नहीं, घूस पे घूस लिया जा रहा है। कितने नंबर वार्ड से हैं आप? हम 10 नंबर है। क्या 10 नंबर वार्ड में वहाँ पे नल से जल आ रहा है? खत्म है, उसका काम है खत्म है। कहीं टोटी भी नहीं दिखा। कदमा ठोकना चाहिए, अर्थात कोई वहाँ पे योजना क्रियान्वित कोई योजना नहीं। नहीं। अभी हमारे साथ पीछे एक चाचा जी, हम इनसे जानेंगे कि बाढ़ में जो बाढ़ और कोरोना का काल था उसमें आप लोग को क्या सहयोग मिला प्रतिनिधि की ओर से? कुछ सहयोग नहीं मिला सर, कोई प्रतिनिधि से क्या स्थिति था, आप लोग किस तरह से समय गुजारे बाढ़ और उसके बीच में? जो आपका एक समय कटा है पानी के बीच में कोरोना बहुत काल में, दिक्कत वो है कैसा सर, बहुत समय दिक्कत रहा? सर, बहुत दिक्कत में कटा है सर। क्या नाम है आपका? सिंहेश्वर सर। चाचा जी, आप बताइए कि किस तरह का विकास आपके पंचायत में देखने को मिला पिछले 5 सालों में? कोई विकास नहीं है पंचायत में। क्या चाह रहे हैं आप लोग आने वाले समय में, किस तरह का बदलाव चाह रहे हैं अपने पंचायत में? बदलाव ही होना चाहिए कि जो सही सवाल जो है पंचायत में चला सके। योजना तो सरकारी योजना भी आती है तो योजना का पता ही नहीं चलता, उगड़े सुगड़े गायब हो जाता है, खाद पेपर पर ही खत्म हो जाता है योजना जब मैंने कर दिया है। क्या नाम है आपका? जगन्नाथ सर। जी, तो जैसा कि आप देख रहे थे यहाँ पे तमाम लोग थे, कुछ लोग उधर भी हैं, हम उनके पास भी चलेंगे। आइए हम इनसे जानेंगे कि इन लोग का क्या है पंचायती विकास। आइए सर, आइए भैया, बताइए क्या है आपके पंचायत का स्थिति 7 निश्चय योजना को लेकर, किस तरह का विकास आपके पंचायत में अभी तक देखने को मिला? पंचायत में कोई विकास नाम में कोई चीज़ नहीं है। जो भी विकास के लिए आता है वो कागज पे ही रह जाता है, आगे ग्रामीण में कुछ नहीं मिलता। कभी ग्रामीण कोई विरोध करबो करता है तो जो होता है क्या बोलता दबंग, उसको चलने नहीं देता है। जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि तमाम जनता से हम एक एक करके रूबरू हो रहे हैं और सबका कहना यही है कि बिचौलिया, इस पंचायत में जो है बिचौलिया वो बुरी तरह से हावी है, लोगों तक योजना उस तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। अब हमको मिला है पिछले 5 वर्षों में। हमारे 5 वर्ष में कोई विकास नहीं देखने के लिए सही से 11 नंबर वार्ड में मिला, नहीं जल नल का सही से काम हुआ, सब चीज़ को रद्द। अच्छा, आप लोग जो है सो कहीं ना कहीं गरीब है, तो आप लोग के लिए सरकार का तमाम योजना जो है आप लोग के लिए दिया जाता है। पंचायती राज का गठन ही इसी उद्देश्य से किया गया था कि हर एक परिवार को, हर एक सदस्य का विकास हो। वो विकास आपको देखने को मिला है क्या? नहीं मिला। क्या प्रधानमंत्री योजना में आप लोग का नाम जुड़ा हुआ है? अगर नाम जुड़ा है तो बिचौलिया क्या आप लोग पे हावी हो पाया है? वो हावी हुआ क्या कि सबको खा पी के बराबर कर दिया, किसी को कुछ मिला ही नहीं, लूट लिया, लूट खोस के खा गया। नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी ठीक से काम करने दिया, नहीं किसी को कुछ सही से लेने दिया, नहीं किसी का कोई काम सही से हुआ। क्या नाम है आपका? आधा काम कर गया, असगर नाम। जी, तो जैसा कि देख रहे हैं इस पंचायत के कुछ महिला भी हमारे साथ खड़ी है। जी चाची जी, क्या आप लोग को मिला है अभी तक सरकारी सहयोग? कुछ नहीं मिला है, नहीं इंदिरा आवास मिला है, ना सरकारी पैसा मिला है। क्यों नहीं मिला है, क्या दिक्कत हो रहा है? हमको सब कुछ के दिक्कत हुआ है, सरकार देवे नहीं करता है। क्या बोलता है आपका प्रतिनिधि? सरकार सब दे रहा है, सरकार आप लोग हमको के लिए ये तमाम आते आदमी नहीं दे रहा है, कोटा भी देता है, धान अथी वाला देता है, मंगनिया वाला। ये इंदिरा आवास अथी वाला धार वाला पैसा नहीं आया है। की नाम है यहाँ के? हमारा नाम है समरिया देवी। सरकार दे रहा है तो सरकार उसका निरीक्षण क्यों नहीं कर रहा? सरकार जी, क्या कहना है आपका, कहिए। सरकार जो दे रहा है सब योजना, तो उसका फिर योजना को निरीक्षण भी करवाना चाहिए ना, कि क्या मिल रहा है जनता को कि नहीं मिल रहा है। अर्थात योजना आप लोगों तक पहुँच नहीं पा रही है। नहीं पहुँचता तो मिलता ना लोगों को। क्या नाम है आपका? सुना सानी। अभी चुनावी दंगल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जलवाड़ पंचायत के कितना वार्ड नंबर है बाबू? 10 नंबर वार्ड। 10 नंबर वार्ड में है। एक घर के अंदर हम आए हुए हैं, आपको दिखाए हैं विजुअल में किस तरह जल नल की यहाँ दुर्दशा है। बाबू, कब से पानी यहाँ पे बंद है? जब से चालू हुआ उसी दिन एक बार चलाया, उसके बाद बंद है, सब खराब हो गया। ये एको बार नहीं चला, पानी एको बार नहीं है। कहाँ है नल? आपका नल जो है, ये सब नल कहाँ है? ये था तोड़ ताड़ दिए, पानी नहीं आता था। नमस्कार, मैं राजीव कुमार सिंह एक बार फिर से चुनावी दंगल में अपने तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अभी हम दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड के जलवाड़ पंचायत में खड़े हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जलवाड़ पंचायत के जनता है। इनसे हम जानेंगे कि क्या है 5 साल में इन लोगों का जो
वर्तमान जो यहाँ पे प्रतिनिधि था वो किस प्रकार के विकास का यहाँ पे जाल बिछाए हैं, क्या वो विकास के कार्य करने में सक्षम रहे हैं या सक्षम नहीं रहे। सबसे पहले हमारे बगल में चाचा है, हम इनसे जानेंगे कि क्या है आप लोग का विकास का, क्या विकास आप लोग के क्षेत्र में किया गया। बात है नल जल की आप बोल रहे हैं तो नल जल का पाइप डाल दिया, अभी तक पानी नहीं है। इसका कारण वही लोग समझे जो है नल जल का जो है पानी मतलब पाइप डाल करके आदमी कुछ दिए तो फायदा क्या हुआ। नल जल कितने नंबर वार्ड में है आप, कितने नंबर वार्ड में? हम लोग का 3 नंबर है, उधर 3 नंबर। क्या 3 नंबर वार्ड में कभी पानी आया ही नहीं? नहीं, पानी नहीं आया। कौन है वार्ड मेंबर वहाँ के? ये और क्या में हो या फिर सरकारी जो भी योजना हो उसका कितना लाभ आप लोग को मिला है पिछले 5 सालों में? ना हम लोग आप बताइए चाचा जी, क्या समस्या है आपके पंचायत में, क्या विकास आप लोग को देखने को अभी तक मिला है? नल जल का अभी तक पाइप भी नहीं बिछाया गया है, लगाया गया है। जब तक रहता है जो थोड़ा बहुत करके गार करके छोड़ दिया और उसका हम लोगों को अपनी साफे बंद है। ये पोल के लिए बिजली विभाग के लिए सरकार कहते हैं कि हम यह देंगे वह देंगे। बिजली के लिए हमने बहुत प्रयास किए, 3 ठो पोल का मंजूरी हो गया जिसमें एक पोल गाड़ करके छोड़ दिया। 6 फीट रास्ता हम लोग रास्ता के लिए पिचिंग ढलाई के लिए मंजूरी हो चुका है 6 फीट का। 6 फीट का मंजूरी हो चुका है, वो कितने महीने हो गए अभी तक उसका कोई पता नहीं है। जैसा कि आप देखें पिछले समय में एक बड़ी समस्याओं के लोग जूझे हैं, चाहे वो कोरोना काल हो, कोरोना काल खत्म हुआ है उसके तुरंत बाद बाढ़ राहत हुआ है। तो ऐसे में क्या जो आपका प्रतिनिधि है कोरोना काल से लेके बाढ़ राहत तक में आपको क्या मदद किया है? कुछ भी मदद नहीं किया है। हाँ, क्या मदद? एक साबुन तेल और ये क्या कहता है मांस, वो भी नहीं मिला है। क्या बाढ़ राहत आप लोग को जो 6000 रुपया मिलना है वो आप लोग को मिल पाया? नहीं मिला है। न 17 में हमको, न 17 में मिला, न 19 में मिला, न 20 में मिला। अच्छा, प्रतिनिधि जो है आपके मुखिया सरपंच है, उनका पिछले 5 साल में कैसा कार्यकाल रहा है? उनके कार्यकाल से क्या आप संतुष्ट हैं? उससे नहीं संतुष्ट है, कुछ नहीं। जो जितना दिन से वो चला रहा है ना वो हम लोग का कोई संतुष्ट नहीं है। हमको कुछ नहीं है। शंकर पासवान जिन्होंने की बताया 5 साल में विकास का कोई भी काम नहीं किया गया। अगर विकास का काम किया गया इस पंचायत में तो सिर्फ लूट और खसोट किया गया है। तो अपने कैमरेमैन के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पे ढलाई का क्या गुणवत्ता है। यहाँ बगल में देखिए नाला है, यहाँ पे नाले की किस तरह क्या स्थिति है। कहीं भी नाला सुचारू रूप से चालू नहीं है। लोगों का पानी घर से कैसे निकास हो इसके लिए कोई यहाँ पे समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ देखिए हमारे पास में एक बालू रखा हुआ है। इस बालू से नाला का निर्माण होना है। अब देख लीजिए इस बालू का क्या गुणवत्ता है और इस बालू से अगर नाला का निर्माण होता है तो वो नाला कितना दिन तक टिक पाएगा। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत से कहावत कहानी बुजुर्गों से सुने होंगे कि जल ही जीवन है, लेकिन आपको हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे जल का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है। नीतीश कुमार जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना में से सबसे महत्वपूर्ण कांक्षी योजना जल नल योजना। देखिए यहाँ पे जल नल योजना की क्या स्थिति है। पानी खुला हुआ है, कोई टाइम टेबल नहीं है, पानी बह रहा है, पूरा सड़क पे पानी लगा हुआ है। जरा हम कैमरामैन को जूम करके दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पे न कोई नल का टोटी है, नहीं कोई यहाँ पे नल लगा हुआ है। पानी का किस तरह से यहाँ से लगातार बर्बादी है, सब जगह लीक। जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कमरौली गांव से अभी हम आगे निकले हैं और कमरौली गांव का ये एक इकलौता सड़क है जो कमरौली गांव को सिमरी से जोड़ता है। लेकिन क्या स्थिति अभी है सड़क का? ऐसा स्थिति है कि इस सड़क से एक रिक्शा नहीं निकल सकता। अर्थात अगर भी आपातकालीन हो जाए लोगों के साथ तो एम्बुलेंस गाँव तक नहीं पहुँचेगा। हम दिखाना चाहेंगे कैमरामैन के माध्यम से कि देखिए यहाँ पे किस प्रकार सड़क यहाँ से वहाँ तक टूटी है। कमरौली गांव में चुनावी दंगल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अभी वार्ड नंबर 1 में हम आए हुए हैं। वार्ड नंबर 1 में हमारे साथ कुछ महिलाएं खड़ी हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या समस्या है इन लोगों को, क्या समस्या यहाँ की है। नाला न बनो। क्या अभी तक नाला निर्माण आपके वार्ड में नहीं किया गया है?
और क्या क्या आप लोग को विकास किया गया है पिछले 5 सालों में? हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? कभी भाई एगो कल उल दिया, कभी कुछ दिया, हम लोग को वो कोटो भी नहीं मिलता हमको। जैसा कि देख रहे हैं काफी गरीब परिवार से हैं ये लोग, और जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि अभी तक इन लोगों को सरकारी किसी तरह की सरकारी दाना भाई फ्री मिला, लेकिन हमको नहीं दिया। आज तक कोरोना काल खत्म हो गया, बाढ़ काल खत्म हो गया, लेकिन इन लोगों को अभी तक सरकारी राशन अर्थात जिसका ये सही हकदार है इन तक आज तक अनाज नहीं पहुंच रहा है। क्या लग रहा है, क्या कारण है, किन कारणों से नहीं पहुंच रहा है? कार्ड बंद हो गया, ब्लॉक हो गया। तो ब्लॉक हो गया तो फिर आगे की प्रक्रिया उसमें क्यों नहीं किया जाता? नहीं कर रहा है मुखिया सरपंच, आप अपने मुखिया सरपंच से कितना संतुष्ट हैं? मुखिया सरपंच कुछ करवे ना करे। सर देखिए इन लोग को घर पर जैसा कि बता रहे हैं जनता यहाँ घर पर पन्नी है, देख लीजिए सर, घर पर पन्नी है। ये मोहम्मदन का परिवार है, किसी को घर पर छत भी नहीं है, पन्नी है, राशन कार्ड है लेकिन अन्न नहीं मिल रहा। जी, जैसा कि बता रहे हैं यहाँ के परिवार लोग काफी, मुखिया सरपंच जो यहाँ के हैं कभी घूम के यहाँ पलट के देखने नहीं आते हैं, और देखने आते भी हैं तो सिर्फ आते हैं खाना पूर्ति के। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हमारे पीछे में राम सेवक जी पासवान जी का घर है, जो कि काफी गरीब है, भूमिहीन है, और इनके घर में काफी दिनों से पानी भी जमा हुआ था। यहाँ पे रहने का इनके पास कोई जगह नहीं है, लेकिन यहाँ का मुखिया सरपंच का पिछले 5 सालों में इनके घर पे नजर नहीं गया। उनको नहीं समझ में आया कि शायद इनको इन्हीं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो भूमिहीन जिनके पास घर नहीं है उन्हीं के लिए योजना सरकार लाई थी जमीन पे, लेकिन मुखिया सरपंच का नजर नहीं गया आज तक। देखिए किस तरह टूटा हुआ घर में दहशत के बीच में ये लोग अपना दिन गुजार रहे हैं। क्या समस्या हो रही है आपको? वही सब के घरे के द्वारे बोल रहे हैं। क्यों नहीं मिला आपको पिछले 5 सालों में? क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं मिला। क्या बोलता है आपके मुखिया सरपंच आपको? जाते हैं कहने के लिए आप भेटेगा, नहीं भेटता है। की नाम से पैसा मांगते हैं सब 10,000 रुपया। कहाँ से गरीब आदमी देगा? केना जब बाढ़ आयल है, पानी से यहाँ घर गिरल रहा है, तब केना अहाँ सब गुजर बसर करिए? गांव में चाहिए, रोड पर हाईवे पर चला। कि मुखिया सरपंच कभी आयल देखेला अहाँ सब के? नहीं देखे। कभी नहीं। जा रहे हैं कि इनका घर किस तरह से है, किस तरह दहशत के बीच में ये लोग इस घर में रहते होंगे। कब गिर जाएगा घर इनके सर के ऊपर, कब इनका क्या स्थिति होगा कोई नहीं बता सकता। क्या समस्या हो रही है? घर सबको घर दे रहा, हमरे सबको घर नहीं दे रहा। क्या बोल रहा है मुखिया सरपंच? मुखिया सरपंच भाई जो सबको दे रहा वही सबको दे रहा, हम तो गरीब आदमी बोल रहे हैं, हमको सबको नहीं दे रहा। हाँ, तो जैसा कि इनका कहना था कि जो मुखिया सरपंच का जो सिलेक्टेड आदमी है उनको वो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ने का काम करते हैं, उनको घर देने का काम करते हैं। गरीब दलित को पास कहीं से कोई घर देने का अभी तक काम नहीं किया। सबको देखते हैं धन्यवाद के पास। हमरा ना घर हम दुआर धिया पुता बाल बच्चा 4-5 गो बेटी है, ना खा के ना पिए के वास्ता है। की विकास में पिछला 5 साल में आपके प्रतिनिधि के द्वारा क्या विकास किया गया? कुछ ना कलक, हमरा पूछ ना केकरो कह जाय छी त कहां पैसा ना, त पैसा कहां से दिए? किस चीज के लिए पैसा मांगता है? घर दुआर ला, घर देला पाई देबे कहां से? कितना पैसा मांगता है आपसे? 10,000 पाई मांगे है। तब क्या बोलता है 10,000 देने के लिए? तब क्या कर देगा? तो हम पाची मिलते त हम में से दे दे। 5 साल में कैसन विकास अहाँ सब? कुछो न विकास हमरा सके भेल। की अहाँ के मुखिया सरपंच की कहैया मिले? कुछ नहीं कहैया, हमरा कुछ नहीं तो मुखिया सरपंच बोलते हम लोग बाढ़ राहत आप लोग को आया? की अहाँ बाजू की समस्या? पानी में रहै छी, हमरा संगे कुछो नहीं मिले। एगो के मकान बन जाय छै, हमरा संगे एको गो नहीं पाई। वोट लेवे ला आबै छथिन, जे हमरा वोट दी त हमरा वोट दी। यहाँ टूटल घर में रहै छी से कोई नहीं देखे छै। जी, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ की स्थानीय निवासी लोग थी, और इन लोग का कहना था कि जब इलेक्शन का टाइम में होता है तभी यहाँ के प्रतिनिधि इन लोग से भेंट करने आते हैं, अदरवाइज ईद का चांद बने रहते हैं, कभी भी पूरे पंचायत में नजर नहीं आते हैं। प्रतिनिधि हम आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए हमारे हाथ में यहाँ जल नल का क्या स्थिति है। अर्थात इस तरह नीतीश बाबू के नल से जल इस पंचायत में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जल नल का स्थिति क्या है। आगे हम जानेंगे, हमारे बीच में चाची खड़ी है। चाची, क्या पानी आप लोग को आता है?
नहीं आता है, कहाँ आता है, सब तोड़ ताड़ के फेंक। अच्छे, और 5 साल में क्या विकास आप लोग को किया आपके प्रतिनिधि मुखिया सरपंच? नहीं, कोई नहीं किया। मुखिया जी जैसे कहा कि पछवाड़ी टोला 1 नंबर, मर जाओ कट जाओ बाढ़ में धस जाओ, नहीं किछो करेगा और नहीं देता है किछो। झोपड़ी में घर गिर गया, पानी में दहाता है। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे बगल में यहाँ की एक स्थानीय नागरिक खड़ी है और इनका कहना है कि मुखिया के द्वारा कहा गया था कि कमरौली के पछियारी टोला में विकास का कोई भी काम नहीं होगा। 1 नंबर वार्ड में विकास का कोई भी काम नहीं होगा, चाहे वहाँ के जनता मर जाए या खट जाए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे पीछे यहाँ के स्थानीय कुछ महिला लोग खड़ी है, इन लोगों से हम जानेंगे कि पिछले 5 सालों में किस तरह का विकास का यहाँ पे काम हुआ। चाची बताइए आप। 10 साल हो गया, 10 साल में कुछ विकास नहीं कमरौली पंचायत में हुआ। क्या मुखिया सरपंच के द्वारा क्या आप लोग को यहाँ पे जैसे सड़क हुआ, नाला हुआ, जनरल योजना हुआ, 7 निश्चय हुआ, इन सब योजनाओं में कैसे काम किया गया है? कुछ भी नहीं किया कैसे ही रहता, बाढ़ न मारता है मुखिया देखने के लिए, कैसा मुखिया बन गया जो एक बार। क्या कहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने मुखिया सरपंच को क्या संदेश देंगे? हमारा ऐसा मुखिया चाहे जो हमारे गांव का विकास कर जी, जैसा कि देख रहे हैं हमारे पीछे जो महिलाएं कुछ खड़ी है, इन महिलाओं लोगों का साफ साफ कहना है कि इस बार का जो पंचायती चुनाव होगा उसमें सिर्फ विकास के मुद्दा पे ये लोग वोट डालने वाली है। वो लोग नहीं विकास करेगा तो नहीं वोट देंगे। जी 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 जानते हैं क्या कहते हैं, बाढ़ में पन्नी नहीं बांटा, कहा आप लोग का पन्नी नहीं देंगे, हम वोट खरीदा हुआ है, मंगने आप लोग वोट दिया, हम खरीद के वोट लिया, हम नहीं देंगे आप लोग के पन्नी। के द्वारा इस तरह की बात बोला गया मुखिया जी, जो पन्नी बांटा उस लोग बाजा कि आप लोग को कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, हम वोट खरीदा हुआ है। की नाम से यहाँ के? रेखा देवी। वाह, देख रहे हैं हम अपने चुनावी दंगल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हमने 1 नंबर वार्ड में गया, हर एक जगह गया, लोगों से पूछा कि किस तरह का विकास 1 नंबर में देखने को मिला है। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हम वार्ड नंबर 2 में पहुंचे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे अपने मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना जनरल योजना की क्या स्थिति है यहाँ पे। यहाँ हम अपने कैमरामैन को चाहेंगे कि इधर नजर डाले और देखें यहाँ पे किस तरह पाइप का यहाँ पे बंटा धार है, अर्थात किस तरह पानी लोगों के घर में पहुँचता होगा, ये तो आप पाइप देख के ही अनुमान लगाया जा सकता है। जी चाची, किस समस्या जनरल के यहाँ पर? यहाँ पर इतना पानी भर जाए छै, बुझलिए, आ सबके 2 नंबर में पैसो 1 नंबर में भेटले, हमरा सबके दहना पाई तक नहीं भेटल। पानी आवे या नल से अहाँ सबके? की नाम है यहाँ के? बोलियो ना। अच्छा, नहीं घर देलखिन, नहीं कल देलखिन, नहीं पानी दै छथिन, नहीं लेट्रिन बाथरूम बेटी पुतौ जाय छथिन बोन में, लेट्रिन बाथरूम नहीं किछ नहीं है, पैसा मिले 6000 के देते। अर्थात पिछले 5 सालों में आपको शौचालय का पैसा मुखिया सरपंच की तरफ से निर्गत नहीं किया गया? नहीं नहीं अच्छा, बाढ़ राहत क्या, बाढ़ राहत में आप लोग को क्या पहल है, बाढ़ राहत कितना मिला है आप लोग? छप्पर पर बैठा के सब बाले बच्चे के ले गया, फोटो खींच के बोले इंदिरा आवास मिलेगा। अभी हम कमरौली पंचायत के विभिन्न वार्डों में गए, वहाँ पे देखे कि किस प्रकार का विकास हुआ है, लोगों से जाना, महिलाओं से जाना, वहाँ के स्थानीय लोगों से जाना कि विकास का किस प्रकार यहाँ पे जाल बिछाया गया या फिर जाल बिछाने में मुखिया सरपंच प्रसिद्धि साबित हुए हैं। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हम यहाँ के जो भावी उम्मीदवार है यहाँ के चुन्नू जी, उनके हम आवास के बाहर खड़े हैं और उनके आवास के अंदर हम चलेंगे, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस प्रकार का चुनावी एजेंडा है उनका और किस एजेंडा को लेके इस बार वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। आइए हम उनसे मिलवाते हैं। हमने विभिन्न वार्डों में गया, लोगों से जाना कि किस प्रकार का विकास किया गया है। अभी हम आगे आए हैं यहाँ का जो एक भावी उम्मीदवार है मुखिया का, उनसे हम मिलेंगे। सबसे पहले इनका नाम जानेंगे कि सर क्या नाम है आपका? मनोज कांदास और चुन्नू जी। किस पद से आप इस बार चुनाव? मैं जलवार पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हूँ। क्या आपका चुनावी एजेंडा रहेगा, किन विषयों पर? मेरा एक ही उद्देश्य है पंचायत की सेवा करना और पंचायत के लोगों का जितना विकास होता है, जैसे बिहार सरकार का जितना योजना है या भारत सरकार का जितना योजना है, सारे को धरातल पर उतारने का हम काम करेंगे। अच्छा, जैसा कि सर अभी हमारा टीम जो है सो 1 नंबर 2 नंबर और कई सारे वार्ड में गया, विकास के नाम पे 0 है, अर्थात कहीं पे ना रोड का काम पूर्ण है, ना नाला का काम पूर्ण है और न ही नल से जल आ रहा है। इन सब समस्याओं को किस तरह से आप देखते हैं? जनता अगर आशीर्वाद देगी तो ये समस्या आपको 1 से 2 महीना के अंदर में सॉल्व नजर आने लगेगा।
क्या आप राजनीति में आप पहले भी आए थे, पिछले चुनाव भी आप लड़े थे, तो क्या है राजनीति में आने का आपके सबसे बड़ा उद्देश्य, किन उद्देश्य से आप राजनीति में आए? मेरा पहला उद्देश्य है जनता की सेवा करना, ना किसी से 1 रुपया लेना ना देना। जो उनका योजना है, जैसे आवास हुआ, मैं उनको फ्री में आवास दूंगा। राशन कार्ड हो गया, उनकी जो समस्या है मैं उस समस्या में 24 घंटा खड़ा उतरूंगा। किस प्रकार विकास का जाल बिछाएंगे आप अपने पंचायत में अगर जनता आपको जिता के लाती है? जीतने के बाद सबसे पहले हम अपने पंचायत के जो अनुभवी लोग हैं उनसे राय मशवरा लेंगे। जो जन समस्या है उनको जो है सो हम लोग आपस में बैठ के उसका निराकरण करेंगे और उसको जमीन पर उतारने का हम लोग काम करेंगे। अच्छा सर, जैसा कि अभी हमने क्षेत्र में घुमा है, कहीं ना कहीं लोग और प्रतिनिधि दोनों के दिमाग में सिर्फ एक सरकारी योजना ही हावी है कि योजना को कैसे क्रियान्वयन किया जाए, योजना को कैसे जमीन पे उतारा जाए या फिर योजनाओं में कैसे घोटाला किया जाए। लेकिन जो एक बहुत बड़ा विकास का मुद्दा है शिक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या अभूतपूर्व बदलाव करना चाहेंगे? निश्चित ही सबसे ज़रूरी तो आज के डेट में शिक्षा ही है। हर एक माँ बाप का ख्वाहिश होता है कि मेरा बेटा पढ़े लिखे आगे बढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अभी जो सरकारी स्कूल का जो स्थिति है 100% उसका जो है स्थिति कहीं से भी निश्चित नहीं है कि अच्छा पढ़ाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम अगर जनता आशीर्वाद देगी तो सबसे पहले शिक्षा पर मेरा फोकस होगा। अच्छा, मनरेगा में जो लूट खसोट हुआ था आपकी पंचायत में, आप थोड़ा हम जानेंगे कि आप हमारे जनता को आप बताएं कि किस तरह का मनरेगा में आपकी पंचायत में लूट किया गया? मनरेगा जो सरकार का योजना है बहुत ही अच्छा योजना है, लेकिन इसमें होता क्या है, कुछ पदाधिकारी लोग, जनप्रतिनिधि लोग मिल करके जो जिनका जॉब कार्ड है, तो जॉब कार्ड जिस आदमी के नाम से है जॉब कार्ड उनके पास होना चाहिए, ना कि प्रतिनिधि के पास होना चाहिए। आज आप पता कर लीजिए, एक आदमी के पास अपना जॉब कार्ड नहीं है, सब प्रतिनिधि के पास पड़ा हुआ है और उसी के माध्यम से ये घोटाला होता है। जी, तो जैसा कि आप देखें, ये हमारे साथ थे चुन्नू जी, जो कि इस बार जलवार पंचायत से भावी मुखिया के उम्मीदवार है और इन्होंने बड़ी व्यापक ढंग से अपनी तमाम बातों को रखा कि किस प्रकार से अगर वो सत्ता में आते हैं तो विकास करने का काम करेंगे।